तुर्की की अहम शहरों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया एंड प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीरें नुमाया कर दी गई हैं। शुक्रन पाकिस्तान में पाकिस्तान तुर्की इम्जा पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर इस मुआहिदे के ऊपर मैं ये कहूँ हुण ते साडे वाल कोई वेख नहीं सकता। हाय हाय, जब पाकिस्तान का नाम आता है ना, बता नहीं सकता कि मेरी खुशी का आलम क्या होता है। अमेरिकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है। क्या बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अमेरिका से आपके कोई रिश्ते नहीं है, चाइना से आपके कोई रिश्ते नहीं है, रशिया आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त आपने गंवा दिया। ईरान आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ था, वो आपने गंवा दिया है। तो उसका नुकसान क्या हुआ? भारत की जनता को नुकसान हो रहा है, ना कि मोदी सरकार का नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बहुत ही खुशी की बातें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो परवान चढ़ रहा है। यानी पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और ये जब मुआहिदा हो गया तो क्या खुशियां मनाई जा रही हैं तुर्की के अंदर। हर मज़न जहाँ भी इंटरनेशनल लेवल पर ये देखते हैं तो खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन तुर्की और सऊदीया के अंदर और यहाँ पर तो बेपनाह मनाई जा रही हैं। दिखाइएगा ज़रा। पूरी इंटरनेशनल दुनिया हैरान और परेशान। तुर्की की अहम शहरों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया किंग ऑफ सऊदी अरेबिया एंड प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीरें नुमाया कर दी गई हैं तमाम शहरों पर। शुक्रन पाकिस्तान, انتم انقذتم ارواح ملايين اللبنانيين بوقف اطلاق النار. Biliyorum. Ne? Pakistan Türkiye imza. Pakistan Tike. Pakistan Tike. Pakistan Türkiye kardeş. Evet. Çaçu. Pakistan जिंदाबाद। क्या बात है जी, क्या बात है, मज़ा आ गया। क्या बात है। यानी 14 अगस्त जो आ रही है हमारी जश्न आज़ादी जो आ रही है, जश्न आज़ादी जो हमारी आ रही है, वो तुर्की के अंदर भी यानी उसको मनाया जा रहा है। तुर्की के अंदर भी मनाया जा रहा है, सऊदी अरब में भी मनाया जा रहा है आज़ाद हमारी जश्न आज़ादी को। क्या बात है यार, क्या बात है। यानी यहाँ जो सीना 56 इंच का था ना गुरु घंटाल का, तो मेरा तो सीना 56 इंच से बढ़ता जा रहा है और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तानियों का सीना जो है वो चौड़ा होता जा रहा है, बुलंद होता जा रहा है। यानी जितना चाहे वो बढ़ता जा रहा है। अगर इस मुआहिदे के ऊपर मैं ये कहूँ कि हुण ते साडे वाल कोई वेख नहीं सकता, पहले भी नहीं वेख सकता सी, तो हुण भी नहीं वेख सकता। और ये मुआहिदा जो हुआ है ये मैं समझता हूँ कि ये रब की रज़ा है, रब की कोई ख़ास रहमत है, उसकी कोई करम नवाजियाँ हैं। और ये जो है सऊदीया के अंदर भी यानी ख़वातीन भी जो हैं वो भी कह रही हैं शुक्रन पाकिस्तान। यानी तारीफ़ें दर तारीफ़ें, यानी तारीफ़ें दर तारीफ़ें सुनकर जो है वो पूरे पाकिस्तान के सीने चौड़े हो गए हैं। पाकिस्तानियों का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन हो गया है। अच्छा जी, दिखाइएगा जी। गानों में भी सेलिब्रेशन की जा रही है, गानों के अंदर भी क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर शायरी की जा रही है। क्या की जा रही है? मेरा जी चाहता था कि ये मैं पूरा ही सॉन्ग चलवा दूं और आपको ये सुनवा दूं, क्योंकि कुछ कॉपीराइट्स होते हैं वो उतना की हमने सुनाना होता है। लेकिन ये बता दिया कि सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान, आय हाय, जब पाकिस्तान का नाम आता है ना तो यकीन जाने कि मुझे वो खुशी से जो है ना, मैं बता नहीं सकता कि मेरी खुशी का आलम क्या होता है जब मेरे मुल्क का नाम आता है। क्योंकि खुश मैं इसलिए होता हूं कि मैं इस मुल्क का बशिंदा हूं, मेरी पहचान जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, वगरना हम नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान सबसे पहले है। क्या बात है। और तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदीया, पूरी दुनिया के इस्लामी दुनिया के निगहबान, अब ये निगहबान बन गए हैं, यानी सारी दुनिया के निगहबान बन गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, और आगे ये कह क्यों रहे हैं ऐसे कि निगहबान बन गए हैं। यानी ये तीनों ममालिक, सारी कंट्रियां, जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं, उनके निगहबान क्यों बन गए हैं। परवीन साने साहब कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब
अमेरिकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या बात है जी प्रवीण साहब, क्या बात है, क्या बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तैयारी जो हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि अब किसी और मुल्क के फौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कुवैत है या आप चले जाएं लबनान चले जाएं या किसी जगह पे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो तैनात किए जाएंगे, यानी डिफेंस के लिए जो तैनात फौजी किए जाएंगे, वो पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाही जो जवान, वो शुजाअत वाले जवान, वो हिम्मत और ताकत वाले जवान जो हैं वो वहां पर तैनात किए जाएंगे। ये तैयारी उसके लिए हो रही है। अच्छा, यहां पर बैठे हुए इन्हीं के तजिया निगार कुछ कह रहे हैं, और भी तजिया निगार इनके कुछ कह रहे हैं। पहले तो पाकिस्तान के बारे में मैं सुनवा दूं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं। बिल्कुल, उसके रिश्ते और रशिया के साथ टर्की भी से भी बेहतर हो अच्छे रहे हैं और वहां से भी अच्छे हैं। ईरान से भी। हम कहाँ है? हम विदेश नीति में अब है कहाँ? इजराइल के साथ, सिर्फ इजराइल के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, क्या बात है। देखिए, अपने मुंह से मैंने क्या कहना है, ये आपके लोग हैं, आपके तजिया निगार हैं, इंडिया के ये लोग हैं, और इंडिया के लोग ही ये कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान जो है वो एक इस टाइम पावरफुल बन चुका है और सारा कुछ ये वो एवरीथिंग जो कुछ भी उसने किया वो जो सुन लिया आपने कि पाकिस्तान के बारे में वो कह रहे हैं कि भी किसी के हमारा पाकिस्तान के ताल्लुकात सबसे बेहतर हैं। यानी हर बंदे से पाकिस्तान के ताल्लुक बेहतर हैं, चाइना से इधर उधर सबसे बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं हर ममालिक के साथ। तो इंडिया कहाँ खड़ा है? सिर्फ इसराइल के साथ। इंडिया का साथ देने के लिए कौन है? इसराइल, यानी बड़ा शैतान। तो आगे आप अपने इंडिया के बारे में कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अमेरिका से आपके कोई रिश्ते नहीं है, चाइना से आपके कोई रिश्ते नहीं है, रशिया आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त आपने गंवा दिया है, ईरान आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ था, वो आपने गंवा दिया है। और हमारे चैनल कहते हैं कि हमने ड्रैगन को पलट के मार दिया। अरे यार, ये तो खैर आपने बहुत अच्छी बात की है। और आगे भी मैं कुछ बता दूं, बांग्लादेश के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और श्रीलंका के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, नेपाल के साथ भी इसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बहुत सारे ममालिक हैं जिसके साथ गुरु घंटाल ने अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे। ये आपके तजिया निगार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, ईरान के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, फलां। पाकिस्तान तो वैसे ही आपने ताल्लुकात रखे ही नहीं उसके साथ। पाकिस्तान बिल्कुल पड़ोसी है आपका, चाइना बिल्कुल पड़ोसी है आपका, ईरान बिल्कुल पड़ोसी है आपका। आपने सबके साथ ताल्लुकात बिगाड़ लिए, यानी ताल्लुकात किसी के साथ सही रखे ही नहीं। तो उसका नुकसान क्या हुआ? भारत की जनता को नुकसान हो रहा है उसका, आपको नहीं हो रहा। भारत की जनता को नुकसान हो रहा है, भारत मुल्क को नुकसान हो रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नुकसान हो रहा है। इंडिया का नुकसान, ना कि मोदी सरकार का नुकसान हो रहा है। शशि थरूर हैं, ये भी कुछ कह रहे हैं, साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? Today, India and Indian diplomacy have become completely ineffective, and this is a major concern. सुन लिया आपने कि पाकिस्तान के तो जो मामलात हैं, पाकिस्तान ने तो सब ये मुआहिदे कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। मैं सादे लफ्ज़ों में एक लास्ट जो बात उन्होंने की है ना, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने यानी जो अपनी ना डिप्लोमेसी है उसका बेड़ा गर्क कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, बेड़ा खाना ख़राब कर दिया उसने अपनी डिप्लोमेसी। यानी उसने सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है कि कुछ भी नहीं बचा उसके पास, बड़ी इफेक्टेड हो गई है सिर्फ गुरु घंटाल की वजह से। अच्छा, लास्ट में भी आपको दिखाते हैं कि एक तजिया निगार हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? तो पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज डायरेक्ट इंप्लीकेशंस ऑन अस। अगर इसको चाइनीज टेक्नोलॉजी पूरी मिल रही है, टर्की की टेक्नोलॉजी मिल रही है इसको, और सऊदी अरेबिया की मनी, सऊदी अरेबिया की सर, आप एक जगह पे खामोश हुए। आपने ये कहा कि तीनों ममालिक से अगर ये इकट्ठे, यानी तीन पावरें इकट्ठी होगी, सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान अगर इकट्ठा हो गए, ये वो जो ताकत है इनकी एक ताकत बनकर ना, फिर ये क्या करेंगे इंडिया को। यानी वो मैं बात कह देता हूँ जो आप रुक गए थे कि नानी याद करवा देंगे आपको, नानी याद करवा देंगे। अब कश्मीर भी बचवाना है हमने,
हमने हर चीज आपसे बचवानी है, कश्मीरियों को भी आजाद करवाना है और नानी याद करवा देंगे। नानी तो क्या याद करवा देंगे, नानी की नानी याद करवा देंगे, नानी की नानी याद करवा देंगे आपको। ऐसा बेड़ा गर्क करेंगे, सफाई हस्ती से मिटा देंगे अगर आपने आंखें उठाकर हमारी तरफ देखी। सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो सरहद पे खड़े सिपाही हैं, जो सरहद पे खड़े सिपाही अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं और अपनी जानों को हथेली पे रख के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। आज अगर हमारा सर फख्र से बुलंद है तो सरहद पे खड़े उन नौजवानों की वजह से है। आज अगर हमारा सर हम अगर सुर्खरू हैं, आज हम अगर सुर्खरू हैं तो सिर्फ इस वजह से हैं कि हमारी पाक आर्मी की वजह से आज हम सुर्खरू हैं, हर जगह पर सुर्खरू हैं। तो पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जिंदाबाद ही रहेगा। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।